हेलो ब्यूटीफुल लेडी एंड मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और हमारे गली में ना ये ऐसी साड़ियाँ मतलब कॉटन की साड़ियाँ बेचने आए थे, तो मैं सोनम को लेने जा रही थी तो मुझे मिल गई और सारी गली की लेडीज़ ले रही थी, कोई 3-4 ऐसे ले रही थी। तो मुझे ये कलर पसंद आ गया। वैसे मुझे रेड कलर वगैरह ऐसे कलर पसंद ज़्यादा आते। और आपको बताएं, 1 घंटे पहले से वो वहाँ पे बैठा हुआ था और ऐसी सारी कॉटन की साड़ियाँ उसके पास थी। 1 घंटा मतलब तीन 4-4 साड़ियाँ एक एक लेडीज़ ने खरीदी थी। तभी भी 1 घंटे पहले तक ये साड़ी नहीं गई थी, क्योंकि पता है ऐसी साड़ियाँ ऐसे कलर किसी को पसंद नहीं आते होंगे जो मुझे पसंद आते हैं, ऐसे डार्क वाले। तो इसलिए मुझे जैसे ये मिल गई तो मैंने ये ले ली। और भी कलर थे अलग अलग, क्रीम कलर वगैरह, लेकिन मैं पहले ही इतनी काली हूँ और मैं और वो कलर ले लेती हूँ, वो अच्छी भी नहीं दिखती, इसलिए फिर मैंने ये कलर ले लिया। उतना तो मतलब वो तो समझ में आ जाता है कि कौन सा कलर किस पे सूट होता है। तो मेरा कलर काला होने से मतलब काला है, इसलिए मेरे पे ऐसे डार्क कलर ही अच्छे लगते हैं, इसलिए फिर मैंने ये रेड कलर की ले ली। और ले तो ली, और घर आने के बाद मैंने इसको पहन के देखी थी, लेकिन बाई गॉड आपको पता है ये मैं पहन नहीं पा रही थी। इसको है ना, वो हेयर स्ट्रेनर होता है ना, उससे थोड़े अच्छे से सेट करके पहननी पड़ेगी। तो मुझे तो अभी यही टेंशन आ रहा था कि जैसे ही वो अंकल ने फोल्ड करके रखी हुई थी ना, बस मैं उतना ही करूँ ये मेरे लिए बहुत है, इसलिए फिर मैंने इसको अच्छे से सेट कर दी और अभी रख दूँगी। और इसके ऊपर है ना ब्लाउज़ पीस नहीं मिला, बस साड़ी मिली, वो भी 300 में, और ये कागज़ में अंकल ने पैक करके दी थी। तो मैंने फिर ऐसे ही रख दूँगी। और ऐसे हो गया कि इसके साथ है ना पेटीकोट भी मेरे पास था और ब्लाउज़ भी था, मतलब सेट हो गई थी ये। ऐसा कुछ नहीं कि इसके लिए बस इसको पिको फॉल करना पड़ेगा, वो तो मैं घर पे कर लूँगी। तो ये साड़ी मैंने आज ख़रीदी थी, मुझे अच्छी लगी। आपको कैसे लगी ज़रूर बताना। मुझे ऐसे ही कलर पसंद है। तो उसके बाद में मतलब आ ही नहीं रही थी पैक अच्छे से। अंकल ने तो बहुत अच्छे से क्या ये रैप कर दी थी, लेकिन मुझे अच्छे से नहीं आई। लेकिन उसके बाद मैं यहाँ पे रखने वाली थी, बाद में पता चला कि ये साड़ियों का अलमारी नहीं है, वो दूसरी है, इसलिए फिर मैं वहाँ पे लेके गई। और उसके बाद और अभी पूरा विंटर ख़त्म हो गया है, तो मैंने जो दो तीन रखे हुए थे ना हल्के वाले स्वेटर, अभी आज वो भी सारे रख दूँगी, क्योंकि अभी शुरू हो गई है गर्मियाँ। तो बहुत सारे स्वेटर मिल रहे थे बच्चों के, और बच्चों के स्कूल भी अभी बंद हो गए तो उनके भी स्वेटर थे। तो इसलिए मैं सारे यहाँ पे निकाल के अभी एक बोरी भर के रख दूँगी। और बच्चों के स्कूल के भी विंटर के कपड़े, तो ये बहुत सारे निकल रहे थे जैकेट, और जगन के भी 2 थे और मेरे थे, लेकिन मैंने अभी भी एक रखा और 2 और ऊपर रखे हैं मेरे, क्योंकि कभी कभार शाम को बाहर जाना पड़ता है ना, तो मैं पहन के जाती हूँ, मुझे ठंड ज़्यादा जल्दी लगती है, इसलिए फिर मैंने तो रखे मेरे। और बच्चों के स्वेटर तो नहीं रखे, लेकिन मोटे वाले टी शर्ट वगैरह रखे थे, तो मैं ढूंढ रही थी कौन से मिल जाए, इसलिए। तो ऐसे करते करते इतने बड़े मतलब इतने निकले थे, एक बोरी अच्छे से भर जाएगी ऐसे। बच्चे गए थे खेलने, तो मैं बच्चों की राह देख रही थी कि वो आ जाए तो मैं बेड में रख दूँगी। मैंने वो स्वेटर तो ऐसे ही रखे और यहाँ पे आ गई, तो ये ना ये डिब्बा है, और बच्चों के बॉटल वाटल अभी सारे रखने हैं, इसलिए फिर ये रखने के काम चल रहे थे। सुबह के बर्तन सूख गए थे, इनको भी लगा रही थी। और ये एक तरफ ये प्लास्टिक का ये डब्बा रखा हुआ है ना मसाले का, ये भी बहुत गंदा हो गया था। उसकी तो ज़रूरत कुछ भी नहीं होती, उसमें बस डिब्बे भरे रहे थे मसाले के, लेकिन तभी पता नहीं बेचारा क्यों इतना गंदा हो जाता है। इसलिए मुझे उसमें थोड़ी धूल मिट्टी दिख रही थी अंदर बाहर से, इसलिए मुझे उसको आज क्लीन करना था। और फिर मैं ये बॉटल तो मैंने सोम की रख दी ऊपर, क्योंकि अभी 15 दिन तो उसको स्कूल नहीं जाना। और उसके बाद ये मसाले के डब्बे में से सारे छोटे मोटे डब्बे निकाल दिए। और क्या होता है ना कि मसाले के डिब्बे ना धूल मिट्टी थी, इसलिए मेरा तो मन कर रहा था इनको अच्छे से धो लूँ नल के नीचे, लेकिन 2-3 बार मेरे से ये हो गया था कि मेरे से नुकसान बहुत हो गया था, क्योंकि उसमें जो डिब्बे थे ना मैंने उनको अच्छे से धो लिया था जैसे बर्तन धोते वैसे। और उसके अंदर जो भी मसाला भरा हुआ था ना वो सारा पानी अंदर चला गया था, मुझे लगा नहीं गया,
लेकिन वो गया था। फिर एक बात हो गई, मेरी आज हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि इनको धो, क्योंकि धोने के चक्कर में मेरा मसाला ना ख़राब हो जाए। फिर इसलिए फिर मैं एक दो तो मैंने धो ही लिया हिम्मत करके। उसके बाद मैंने लिया कपड़ा गीला करके और थोड़े से कपड़ा मार दिया उसमें गीला, और जो डिब्बे बहुत ही मतलब गंदे थे उसको धो लिया। और उसके बाद चेक किया था तो नहीं, मतलब पानी अंदर नहीं गया था, तो इसलिए फिर मैं ये अच्छे से क्लीन कर रही थी। और वो डब्बा भी धो के सूखने के लिए रख दूँगी। और क्या होता है, कौन सी भी चीज़ अच्छे से धो के रखो ना तो अच्छा लगता है, नहीं तो क्या है ऊपर ऊपर से रखने से वो ये हो जाता है कि अच्छा नहीं लगता फिर कि ये क्लीन नहीं हुआ। उसके बाद जो ये है रखने का, इसको भी मैंने क्लीन करके सुखाने के लिए रख दूँगी, ताकि फिर काम आ जाए इसको रखने के लिए। और ये मसाले की डिब्बियाँ इजीली काम आ जाती है, इसलिए फिर मैंने इसको अंदर ही रखा है इसके, ताकि कभी कुछ भी चाहिए ना तो फिर मिल जाता है। और बाहर धूप कोई छाँव ऐसा कुछ चल रहा था, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे इनको सुखाने के लिए रख दिया था और कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया था, ताकि इसमें गीलापन हो तो वो निकल जाए। और एक कांच की बर्नियाँ होती है ना, इसके ढक्कन ऊपर से ऐसे हो जाते, दिखते हैं कि नहीं इसमें अंदर पानी नहीं जा सकता, लेकिन पता नहीं चला जाता है, फिर मसाला ख़राब होता है। एक बार मेरा खड़ा मसाला हो गया था आधा किलो ख़राब, और एक बार धनिया पाउडर हुआ था। तो मैं जैसी डिब्बियाँ थी छोटी मोटी ये सारी हाथ से ही कर रही थी, मतलब कपड़े से पोंछ रही थी। और बेडरूम के हाल कुछ ऐसे थे। और बच्चों के स्कूल के मतलब ये शर्ट है ना, ये शर्ट मैंने प्रेस करके रखे हुए हैं, तो 15 दिन बाकी, इसलिए फिर मैं यहाँ पे रख रही थी पर्दे के पीछे की दिखे भी ना, और मुझे इजीली मिल जाए जब वो स्कूल जाएंगे तब। तो कुछ ये जगन के ऑफिस के जैकेट है, इसको भी मुझे रखना था बेड में। और ये आपको दिख रहा होगा कि बेड ऐसे क्यों हो गया, क्योंकि मैंने एक गद्दे पे एक गद्दा रख दिया, और सोनम ने यहाँ पे वीडियो बनाया था ना उसका, तो वीडियो के लिए उसने ये ब्लैंकेट एक तरफ फेंक दिए थे, तो फिर ये ऐसे हो गया था, तो इसलिए। और बेड से मैंने निकाली बोरी, और ये बोरी में रख रही हूँ अभी ये सारे जैकेट। और वैसे बच्चे होते तो हेल्प कर देते हैं, लेकिन वो चले गए थे खेलने, और उनको बुलाने अभी जाके कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि 2-3 घंटे तक तो नहीं आएगी, इसलिए फिर मैंने बोरी भर के तो रख दिया, इनकी थोड़ी देर तक राह देखी, लेकिन वो आए नहीं, तो फिर मैंने खुद ही रख दिया था ये। और इसके पहले आपने देखा होगा कि मैंने 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें भी एक बोरी भर गई थी कपड़ों की, और ये एक भर गई, और आपको पता है और एक भरने वाली है। तो इसे विंटर के कपड़े में रख रही थी, और थोड़े थोड़े करके निकल ही रहे थे। तो मैं अभी ढूंढ रही थी कि और कुछ मिल ना जाए, लेकिन मुझे वो रखने नहीं थे अभी, थोड़ी दिन, और सोनू ने मना कर दिया था थोड़े दिन बाद रखूँगी। और इसके बाद बच्चे बाहर गए थे, और क्या हो गया ना, बच्चों की छुट्टी पड़ गई ना, तो बच्चे अच्छे से ना खाना खा रहे ना अच्छे से दूध पी रहे, नहीं तो स्कूल जाते थे तो दूध भी पीते थे, इसलिए फिर कल का 1 लीटर दूध वैसे ही पड़ा हुआ था। और मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ सामान मंगाया था, मतलब फालूदा बनाने का, कस्टर्ड पाउडर, आइसक्रीम बनाने का, इसलिए फिर मैं यहाँ पे काजू बादाम और थोड़ा सा पिस्ता इलायची कूट के इस दूध में डाल दिया, थोड़ी सी चीनी डाली थी। और अभी मैं बना रही हूँ रोज़ फ्लेवर में आइसक्रीम। तो ये कस्टर्ड पाउडर रोज़ फ्लेवर में लाई थी, तो ये दूध थोड़ा सा गर्म होने के बाद और चीनी इसमें मिल्ट होने के बाद मैंने इसमें जो कस्टर्ड पाउडर है ना ये डाल दूँगी। और इसमें हाँ, मुझे अभी याद आ गया, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं ये पानी क्यों ले रही थी, क्योंकि ना बच्चे बाहर गए थे और खाना खा के गए थे 12 बजे, लेकिन अभी आएंगे, तो मैं मैगी बना रही थी। मतलब बहुत दिमाग को जोर देना पड़ा, देखो ऐसे हो गई है मेरी याददाश्त।
तो अभी मैं एक तरफ तो ये बन रहा था आइसक्रीम का मिक्सचर और एक तरफ बन रही थी मैगी। तो ये मैगी मैंने फोड़ के पैकेट इसमें डाल दिए थे। तो ये मैगी बनाने के लिए और मैं ढूंढ रही थी मसाले के पैकेट है या नहीं, लेकिन मिले नीचे दो। पहले तो एक ही मिला, फिर मुझे लगा कि मिलेगा नहीं, लेकिन नीचे और एक मिल गया। तो फिर मैं बच्चों की मैगी बना के रखने वाली थी। और ये जो आइसक्रीम का भी बना रही हूँ ना, ये भी इनके लिए सरप्राइज़ है। क्योंकि क्या होता है कि इनको अभी से दिखा दूँ ना तो क्या करेंगे, दिन भर फ्रीज़र के पीछे पड़े रहेंगे और वो फ्रीज़र इससे गंदा हो जाता है। और गेट बज रहा था, इसलिए मैं सोच रही थी कि बाहर कौन आ रहा है। तो जो ऊपर का लड़का है ना वो गया था। मुझे लगा उनका गेट बजा तो क्या मुझे मतलब सिलेंडर वाला आने वाला था, तो वो तो नहीं आ गया इसलिए। तो एक तरफ मैंने रख दी मैगी बनाने के लिए, और बच्चों ने तो मना कर दिया था खाने को, और बहुत दिनों से उन्होंने खाई ही नहीं। मतलब दोपहर को खाना खाती नहीं, एक ही बार 11-12 बजे खा लेते, उसके बाद सीधा रात को ही खाते। तो ये मसाला तो आपको पता है कि सोनम को कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैगी मैगी चाहिए। इसलिए फिर मैं मैगी बना रही थी और मसाले के 2 पैकेट डाल के फिर एक तरफ मैगी रख दी थी, और एक तरफ ये घोल बन रहा था अच्छे से। मतलब पहले तो जो चीनी और काजू बादाम का पेस्ट डाला हुआ था ये उसी में मिक्स हो रहा था, और अच्छे से चीनी घोलने के बाद मतलब 10 मिनट मैंने इसी रख, थोड़ा दूध गाढ़ा होने के बाद इसमें ना कस्टर्ड पाउडर डाल दूँगी। वो भी यहाँ पे रखा हुआ था मैंने। कस्टर्ड पाउडर थोड़ी सी दूध में मिक्स करके, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर के दूध लेके उसमें डाला था कस्टर्ड पाउडर, और वो वहाँ पे रखा हुआ था, और दूध यहाँ पे गर्म हो रहा था। और वो अच्छे से थोड़ा दूध गाढ़ा बन जाए, ये मैं मिक्स भी कर रही थी। और गाढ़ा बनने के बाद है ना उसमें डाल दूँगी ये मिक्सचर। तो और कस्टर्ड पाउडर का घोल मैंने इसके अंदर डाल दिया, जो रोज़ फ्लेवर का है, पिंक कलर रेड कलर, हाँ पिंक कलर का था, वो मिक्स कर दिया। थोड़ी देर तक ऐसे ही चलाती रही। और यहाँ पे पता है मैं क्या ढूंढ रही थी, मैं ढूंढ रही थी जो कुल्फ़ी का मोड़ होता है ना, वो ढूंढ रही थी। वो ऊपर रखा हुआ है, तो इसलिए फिर ये ना यहाँ पे खड़े होके ही चलाना है, नहीं तो इन्हें नीचे से लग भी सकता है जल्दी से, और गाढ़ा भी बन जाता है, तो ये अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए फिर मैं यहाँ पे चला रही थी, और थोड़ी देर तक चलाने के बाद और उसके बाद ये अच्छे से गाढ़ा हो गया था, और इसको ठंडा करने के लिए रख दिया। और उसके बाद और एक तरफ तो मैगी बन रही थी, और ये मोड़ में अभी इसको आइसक्रीम के मोड में डाल दूँगी, गीज़र में रख दूँगी ओवरनाइट। और आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि कैसी बनी थी। तो फिर ये मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया, और ठंडा होने के बाद इसके अंदर डाल दूँगी आइसक्रीम के मोड़ के। और ये बन रही थी आइसक्रीम, और एक तरफ मैगी भी। और गाइस मैं आपको बताइए गरम गरम क्यों डाल रही थी इसके अंदर, क्योंकि बच्चे ना आ जाए फिर उनको दिख जाए इसलिए। और इतने अच्छे से ठंडा नहीं हुआ था, उसके पहले ही मैंने इस मोड में डाल दिया। और ये रख दूँगी अभी मैं फ्रिज में। पहले तो मैं ये ऐसे ही इसमें डाल रही थी, लेकिन थोड़ा सा नीचे भी गिर रहा था, इसलिए फिर मैंने स्पून से कर रही थी, और एक गरम भी था, हाथ में भी नहीं आ रहा था। तो मेरे कुछ स्पून से कुछ ऐसे वैसे करके मैंने ये चार आइसक्रीम हैं मोड़ के, तो मैं थोड़े थोड़े करके इसके अंदर भर दिया। और उसके बाद है ना ये जो भरा हुआ था ना ये पतीला, वो बच्चे घर आ गए थे तब इनको दिख गया था, फिर उन्होंने ये थोड़ा सा चाट के देखा था, तो इनको खाने में मज़ा आ गया था। और ये तो छोटे छोटे, ये तो 4 भर गए। उसके बाद इसमें पतीले में बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, तो मैंने कुछ
मेरे पास वो कप केक होते हैं ना, वो तो नहीं था, मतलब कप वाले कप नहीं थे छोटे, तो इसलिए फिर मैंने ना कटोरी में रखी हुई थी। तो देखेंगे अभी कल कैसे बनता है आइसक्रीम। तो ये भर रही थी मैं यहाँ पे। मिलेंगे न्यू ब्लॉग।